नमस्कार। खबर प्रधान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो बीते कुछ सालों में आस्था, विश्वास, विवाद और चर्चा चारों का केंद्र बन चुका है। नाम है बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। हाल ही में बाबा बागेश्वर धाम एक टीवी न्यूज चैनल के एक इंटरव्यू में पहुंचे। सवाल सीधा था कि आप हर महीने कितना कमा लेते हैं। बाबा का जवाब भी उतना ही सीधा लेकिन अलग अंदाज में था। उन्होंने कहा कि मेरी कमाई का कोई हिसाब नहीं है। कमाई का हिसाब कौन रखता है? मेरी कमाई करोड़ों सनातनियों का प्यार और विश्वास है। जब उनसे दोबारा पूछा गया कि कोई तो हिसाब रखता होगा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जितने सनातनी उतनी कमाई। हिसाब आप लगा लो। यहीं से एक बार फिर सवाल उठने लगे कि आखिर धीरेंद्र शास्त्री की कमाई का असली जरिया क्या है और क्या वाकई उनकी कमाई सिर्फ आस्था तक सीमित है? अब अगर हम तथ्यों की बात करें तो धीरेंद्र शास्त्री देश के सबसे चर्चित कथावाचकों में गिने जाते हैं। उनकी कमाई का मुख्य स्रोत बताए जाते हैं देश विदेश में होने वाली राम कथा, भागवत कथा और हनुमान कथा। बागेश्वर धाम में लगने वाले दिव्य दरबार और भक्तों द्वारा दिया जाने वाला दान और चढ़ावा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बागेश्वर धाम एक ट्रस्ट के रूप में संचालित होता है और वहां अर्जी लगाना या दरबार में बैठना पूरी तरह मुफ्त है। हालांकि दान देने या ना देने का फैसला भक्तों पर होता है। इसके अलावा धीरेंद्र शास्त्री का एक और यूट्यूब चैनल भी है, बागेश्वर धाम सरकार, जिसके लाखों सब्सक्राइबर हैं। टीवी चैनलों पर प्रसारित कथाओं से भी उन्हें लोकप्रियता और आमदनी मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक कथा के लिए उनकी फीस करीब 3.5 लाख रुपए बताई जाती है। हालांकि आयोजकों का खर्च इससे कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि सुरक्षा, मंच, भीड़ प्रबंधन और वीआईपी व्यवस्था में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। बताया जाता है कि धीरेंद्र शास्त्री महीने में करीब 3 कथाएं करते हैं और एक कथा की अवधि 10 से 15 दिन तक होती है। चलिए अब बात करते हैं उनकी नेटवर्क की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरेंद्र शास्त्री की अनुमानित नेटवर्थ करीब 20 करोड़ रुपए बताई जाती है। खुद बाबा कई बार कह चुके हैं कि चढ़ावे और दान की राशि का इस्तेमाल अस्पतालों और सामाजिक कार्यों में किया जाता है। लेकिन इसी बीच एक नया विवाद सामने आ गया है। ऑस्ट्रेलिया में बैठे हरियाणवी रैपर प्रवीण ढांडा उर्फ ढांडा न्योलीवाल की नई एल्बम वोमिट ऑन पेपर पर जबरदस्त विवाद शुरू हो गया। इस एल्बम के कुछ लिरिक्स को लेकर सनातन धर्म और साधु संतों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा। विवाद बढ़ने के बाद सिंगर ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर बताया कि उन्होंने गाने के कुछ शब्द बदल दिए हैं। उन्होंने लिखा कि शब्द बदले हैं, अर्थ वही है, दोस्त। हालांकि ये बदलाव भी विवाद को पूरी तरह शांत नहीं कर पाया। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि गाने में जहां भगवाधारी बाबाओं को लेकर कुछ लाइनों में बदलाव किया गया है, वहीं बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर इस्तेमाल की गई लाइन और उनकी तस्वीर अब भी एल्बम में मौजूद है। यही नहीं, गाने में एक लाइन है जिसमें लिखा गया है कि बना बना पर्ची ये लेते हैं अर्जी। जैसे पंक्ति को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। इसके अलावा इस पर साध्वी देवा ठाकुर ने भी एक वीडियो साझा कर लिखा कि सनातन पर हमले के गंदे परिणाम होंगे। सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है कि क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है या फिर आस्था पर सीधा हमला। एक तरफ बाबा बागेश्वर धाम खुद कहते हैं कि उनकी कमाई करोड़ों सनातनियों का विश्वास है, तो दूसरी तरफ उसी विश्वास को लेकर सवाल, व्यंग और विवाद खड़े हो रहे हैं। फिलहाल ना तो गाना पूरी तरह बदला गया है, ना ही विवाद थमता दिख रहा है। अब आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।